और 11:41। सो प्राइस ओपनिंग के बाद एक नीचे का मोमेंटम दे चुका है, तो हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, हम कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यार एक चीज़ हमें यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रही है, वो है कि एक रेंज बनी हुई थी, उस रेंज का ऊपर का ब्रेक आउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद वापस रेंज के सपोर्ट पे आ चुका है। तो एक तरीके से इसे हम फेक ब्रेकआउट भी इजीली कह सकते हैं, क्योंकि वापस वो रेंज में आ चुका है। रेंज तो रेंज के सपोर्ट पे आ चुका है। तो हमारी जो कल की प्लानिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी कि प्राइस रेंज है, जैसे ये रेंज है, तो रेंज का उसने ब्रेकआउट कर चुका है, तो ब्रेकआउट में वापस रेंज में आए रेंज में, लेकिन ज़्यादा नीचे ना जाके नीचे लेवल्स पे ही सस्टेन करके ऊपर वापस चला जाए। ये कुछ हमारी प्लानिंग थी, लेकिन वैसी प्लानिंग ने काम नहीं करा और प्राइस ने अपना रेंज का ब्रेकआउट करके वापस सपोर्ट पे आ चुका है रेंज के। तो यार यहाँ पे अब पूरा का पूरा नेगेटिव सिनेरियो हो चुका है। मैं कई दिनों से पॉजिटिव था कि अगर ब्रेकआउट होता भी है तो एक मेजर रिट्रेसमेंट के साथ वो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन प्राइस बिल्कुल ही सपोर्ट पे आ गया है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव तो रह नहीं सकते ना। यहाँ पे अब हमारी प्लानिंग के हिसाब से होगी यार, यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एक गैप अप दे चुका है, उसके बाद पूरी नेगेटिव एक ग्रीन कैंडल नहीं है 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यार सपोर्ट पे प्राइस भले ही है, लेकिन ये ओवरऑल सपोर्ट रेंज का जो सपोर्ट था उसके सपोर्ट पे है। यहाँ पे सिचुएशन अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, वो इसलिए हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे अब हम बाय भी नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। बाय ना करने का रीज़न ये है कि प्राइस भले ही अपने सपोर्ट पे है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ चुका है, तो हम इस मूव के अगेंस्ट में यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। और ओवाइज जो है वो हमारे रेजिस्टेंट नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे और चले जाओगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वापस नीचे आ जा रहा है, वीक बना के वापस प्राइस नीचे आ जा रहा है, यानी सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। और यहाँ पे सेल करने का रीज़न ये है कि यार कुछ भी कह लो, हमारा प्राइस ओवरऑल सपोर्ट पे है, ये फैक्ट है, हमें मानना पड़ेगा। भले प्राइस को नीचे जाना है, लेकिन अब वो एक अगर ऊपर का मोमेंटम देके भी नीचे जाने की कोशिश करता है ना, तो भी हमारा वो एसएल लेके जाएगा अगर यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। तो यार वो पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे सेल भी नहीं कर सकते। अगर मैं एक रिस्की यहाँ पे तरीका बताऊँ, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे एक रिस्की तरीका और है, वो ये है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, एसएल हम यहाँ पे लगाएंगे, बाय हम कर सकते हैं 400 तक के लिए, और जैसे प्राइस 400 पे आएगा बाय की पोजीशन को होल्ड करेंगे और यहाँ पे पुट की पोजीशन और बना लेंगे जैसे प्राइस 400 के पास आएगा, और उसका एसएल 500 के ऊपर रखेंगे। ठीक है, सीई की पोजीशन को निकालना नहीं है, उसे होल्ड करके रखेंगे, और जैसे प्राइस ऐसे कोई पैटर्न बनाएगा और नीचे आने की कोशिश करेगा, इसे हम अपना 300 पे निकाल देंगे, वापस एक ब्रेक इवन पे निकालेंगे, छोटे मोटे प्रॉफिट में निकालेंगे और पीई की पोजीशन को होल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके का हम यहाँ पे एज ऑप्शन बायर काम कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हमने बाय करा, प्राइस यहाँ पे एसएल हो जाए, तो हमें पीई की पोजीशन बनाने के लिए मिलेगी नहीं, हमारा लॉस आज के लिए हो जाएगा। और वही अगर प्राइस ऊपर चला जाता है और हमारा वापस नीचे आ जाता है, तो इसमें प्रॉफिट चल ही रहा होगा, पीई में प्रॉफिट चल रहा होगा, और जैसे ही प्राइस ऊपर की साइड जाएगा हमारा पीई में एसएल हो जाएगा, लेकिन सीई उसे कवर करेगा, और हम जैसे ही प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, हम यहाँ पे इसे प्रॉफिट में ही एग्जिट कर जाएंगे सीई को। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन ये होगी कि प्राइस ऊपर की साइड जाएगा, फिर एकदम नीचे आ जाएगा, हमारा पीई में प्रॉफिट हो रहा होगा, ये ब्रेक इवन में यहाँ पे निकल चुके हैं सी में, और वापस फिर से ऊपर चला जाएगा डबल बॉटम बना के, और हमारा पीई भी हमें ब्रेक इवन पे निकलना पड़ेगा। तो यार अगर देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस वाली सेटअप में, और हमारा जो लॉस की प्रोबेबिलिटी वो थोड़ी सी कम रह जाती है, और एक मूव कैच करने की प्रोबेबिलिटी हमारी 60 to 70% हो जाती है। तो इस तरीके से भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मे बी आज मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार फ्राइडे है, हमारे प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए मुझे इन द मनी के लिए 600 का प्रीमियम एटलीस्ट देना पड़ेगा, और मेरी अभी इतनी कैपिटल नहीं है कि मैं दोनों इन द मनी अभी यहाँ पे बाय करूँ। डेट्स वाई मैं इस वाली सेटअप में आज काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी राय यही होती है कि हम यहाँ पे अभी बाय करें, यहाँ पे एसएल लगाएं, तुम्हारा 250 पे बाय करो और 180 पे एसएल लगा दो, और जैसे 400 के पास आए कहीं पे, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल से टच ही करना चाहिए, जैसे 400 के कहीं भी पास आए वहाँ बाय कर लो और 500 के ऊपर एसएल लगा लो, और जैसे वो अगर एसएल भी हिट करता है तब भी तुम्हारा सीई में प्रॉफिट चल रहा होगा, एसएल हिट नहीं करता, अगर नीचे भी आता है, अगर ऊपर जाता है तो भी तुम्हारा फायदा, नीचे आता है तो भी तुम्हारा फायदा। तो एक बार अगर ये वाला तुम्हारा ट्रेड चल जाता है तो तुम्हारा हर तरफ से फायदा ही फायदा है। तो ये सेटअप बहुत बढ़िया था, हेजिंग इसे हम कहते हैं। तो ये सेटअप अगर बनता तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता, लेकिन बिकॉज ऑफ आज फ्राइडे है इसलिए मैं ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। बाकी देखते हैं आज क्या होता है। आज के लिए यही मुझे एक सेटअप दिख रहा है, आज की जो कंडीशंस है उसमें यही वाला एक सेटअप आज मेरे हिसाब से काम करेगा, मेरे लिए एटलीस्ट। लेकिन मैं क्योंकि मैं ये वाला सेटअप नहीं ले पाऊंगा, तो आई एम डन फॉर द डे, मैं आगे आज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा।